नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तीसरे चरण के लिए 77 सीटों पर वोट डाले गए। समस्तीपुर 5 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर के बीच दिखा उत्साह। जीत के लिए हनुमान जी की शरण में नीतीश के मंत्री। और छेड़खानी का विरोध करने पर अपराधियों ने पति पत्नी को मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 78 सीटों पर वोट डाले गए, जिसको लेकर बिहार में 33,782 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ईवीएम और वीवीपैट के सहारे वोटिंग करवाई गई। अंतिम चरण का चुनाव बिहार में मिथिला और सीमांचल इलाकों में होना है, जहां ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक साबित होते हैं। बिहार के अंतिम फेज में वोटिंग विधानसभा अध्यक्ष के अलावा 11 मंत्री भी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ है। बिहार में 78 सीटों के लिए इस बार चुनाव 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार में आज अंतिम चरण की वोटिंग के मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी। आप लोग कार्ड दिखा दीजिए, थोड़ा पीछे हो जाओ, उधर घूम के रहिए। समस्तीपुर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, सरायरंज और मोरवा के अंतिम चरण में चुनाव के लिए वोटर्स के बीच दिखा उत्साह। इन सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहां कुल 2126 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 87 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनका भाग्य का फैसला यहां के करीब 14.5 लाख मतदाता करने जा रहे हैं। इन 5 विधानसभा की बात करें तो सरायरंजन और कल्याणपुर की सीट पर सबकी नजर है। सरायरंजन से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी चुनावी मैदान में हैं। उनको टक्कर दे रहे आरजेडी प्रत्याशी अरविंद साहनी, जबकि कल्याणपुर में योजना और उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी और भाकपा माले प्रत्याशी रंजीत राम और एलजेपी के सुरदेश्वर राम के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। आप लोग कार्ड दिखा दीजिए, थोड़ा पीछे हो जाओ, उधर घूम के रहिए। बूथ नंबर है सर? ये 98 क है। कर्मित मध्य विद्यालय मरवा बाजार। कुल कितना मतदाता है? कुल 758 मतदाता है जी। अभी तक कितना मतदान हुआ है? अभी कितना हुआ? 421। महिला विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में तो अच्छा लगा, लगभग पूरी तैयारी है और चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है। कोरोना महामारी से बचने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है इससे? कोरोना महामारी से बचने के लिए पीपीई किट मिला है, सैनिटाइजर मिला है, हैंड ग्लव्स देना है, मास्क भी सब वितरण हुआ है। अभी तक कितने परसेंटेज वोट गिरा होगा? वो 50 से कम बोले थे, 50 से कम है कुछ। क्या लगता है यहाँ शांतिपूर्ण मतदान होगी? जी सर। प्रशासन की जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट हैं आप? यहाँ तो हम सर संतुष्ट हैं। पब्लिक की तरफ से कोई इस तरह की जी नहीं, कोई बात नहीं। क्या लगता है शांतिपूर्ण मतदान होगी? जी सर। क्या नंबर बूथ है? बूथ नंबर संख्या 7 पर के हम प्रिजाइडिंग हैं। ठीक है सर। क्या सब व्यवस्था है कोरोना महामारी से बचाव के लिए? सैनिटाइज दिया गया है, मास्क दिया गया है, सबको बांटा गया है मतदाता को। टेम्परेचर जांचने का मशीन है, उससे भी जांचा जा रहा है। कितने बूथ संख्या है? 98। कितना अभी तक परसेंटेज वोटिंग है? 55%। 55% हो चुका है। हाँ जी। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? कहाँ तक क्या बताएंगे? सुरक्षा व्यवस्था से काफ़ी हम संतुष्ट हैं। कितने बजे से मतदान शुरू हुआ था? 7 बजे से। मॉक पोल पहले किए थे, लास्टिंग कितने बजे? मैंने
3 से 5 तक है, उसके बाद कोरोना वाला के लिए है 5 से 6। तो क्या लगता है शांतिपूर्ण मतदान हो पाएगा? हाँ, शांतिपूर्ण, कहीं से कोई व्यवधान नहीं। अपना परिचय देंगे। नाम? अरुण कुमार। किस बूथ संख्या? 98। जगह ये संस्कृत विद्यालय मोड़वा। 55%। बिहार के अंतिम चरण में चुनाव के तहत एक तरफ जहां वोटिंग का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में अंतिम दौर का चुनाव में नीतीश सरकार के करीब 1 दर्जन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें से एक बिहार सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा भी शामिल है। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर है। मंत्री सुरेश शर्मा अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले गए हैं। मंत्री जी के आवास से सुबह से ही सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक और बिहार के सीएम पद की उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी ने दावा किया है कि बिहार के लोग उनके साथ हैं। शनिवार को बिहार में जारी अंतिम दौर के मतदान के बीच पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने पैतृक जिला दरभंगा में मतदान किया। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बलभद्रपुर स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में मतदान केंद्र में अपना वोट डालने पहुंची। पुष्पम प्रिया चौधरी काफी कॉन्फिडेंट दिखी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अब बिहार को आगे बढ़ाने का वक्त है, लोगों को लालू और नीतीश के शासन से मुक्ति मिलेगी। पुष्पम प्रिया चौधरी ने नीतीश कुमार को रिटायरमेंट संबंधित घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। इस बार वो बतौर मुख्यमंत्री उनका अंतिम चुनाव हो सकता है। पुष्पम ने सलाह देते हुए कहा कि नीतीश कुमार 15 साल तक सीएम रहे, उनको सम्मान के साथ रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की बात करें तो मधुबनी जिले के 6 विधानसभा सीट पर मतदान शुरू हो चुका है। 6 विधानसभा सीट में नीतीश कुमार के 2 मंत्री का किस्मत दांव पर लगा है। आपदा मंत्री जेडीयू के लखमेश्वर लाल लौकहा से, तो वहीं बाबूबढ़ी विधानसभा से बात करें तो पूर्वी पंचायत राज्य मंत्री कपिल देव कामत की बहू मीना कामत अपनी किस्मत आजमा रही है। अररिया बिहार विधानसभा के तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव काफी रोचक नजर आ रहा है। सीमांचल गांधी के नाम से मशहूर स्वर्गवासी अलहाज तशमीरुद्दीन के देहांत के 2 साल बाद ही भाइयों के बीच सियासी तलवार घिस चुकी है। इसी वजह से यह राजद का गढ़ मन जाने वाले जोकीहाट विधानसभा जिले के देहत पता नजर आ रहा है। इस बारे में विधानसभा चुनाव में 2 संघ भाइयों के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि एक चाचा सीडीपीआई तो बीजेपी से रंजीत प्रत्याशी के अलावा अन्य 13 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। सीमांचल की दुआएं सीमांचल के बका के लिए, सीमांचल के फलाह के लिए जितना भी डीम प्रोजेक्ट था मरहूम का, उसको जमीन पर लाने का काम कुछ रह गए हैं, उसको करेंगे। सबसे बड़ा डीम प्रोजेक्ट उनका था ये सीमांचल बाढ़ से निजात कैसे, जिसमें 800 करोड़ रुपया देकर के सर्वे के लिए BSSL कंपनी बम्बई उसको ठेका दिलाया जाता है। तो वो काम जितना तेजी से चलना चाहिए, मेरे हारने के बाद धीमी गति हो गई, उसको पूरा करेंगे। और पूरे सीमांचल का बेटा जोकीहाट का तो बेटा हूँ, लेकिन पूरे सीमांचल जोकीहाट के नाम पर पूरा हिंदुस्तान की बका और फलाह के लिए काम करता है। और सीमांचल हमारे प्रतिपक्ष के नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी 4 तारीख को उदम आए थे। हमारी सरकार बनेगी तो अनुमंडल बनाऊंगा, कई ब्लॉक हैं, तो अंदर उदा चैनपुर महलगा और जो काम रह गए। मतदाताओं के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ एक विश्वास का रिश्ता बनाया है और मुझे उम्मीद ही नहीं
पूर्ण विश्वास है इस रिश्ता को यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता आगे भी कायम रखेंगे। अच्छा, यहाँ एक खास बात है कि आप लोग दो भाई आमने सामने हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हमारी कोई बड़े भाई है, आदरणीय है, पूजनीय है, मुझे बड़े भाई से कोई लड़ाई नहीं है। और क्या कहते हैं, जनता जो भी निर्णय लेगी वो सर्वोपरि होगा। क्या लगता है कि कितना साथ देगी यहाँ की जनता आपको? मुझे विश्वास है, मैंने बोला, जो एक विश्वास बना है, जो एक उम्मीद भरी निगाह से लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है ये कायम रहेगा। अररिया विधानसभा क्षेत्र के राजोखर मध्य विद्यालय बूथ नंबर 147 पर कोविड-19 के नियमों का अनुपालन करते हुए मतदान कर्मी के साथ वोट भी करते नजर आ रहे हैं। मतदाताओं को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बूथों पर लंबी कतार जुटी है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ सभी 6 विधान क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। आपको बताते चले कि जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र में जहां कुल 80 प्रत्याशियों ने किस्मत का फैसला आज होना है। लोग अपने मुख्य उम्मीदवार बाढ़ और पलायन को लेकर अपने मतदान अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। नया चीज नजर आ रहा है बूथ पे? हाँ, यही सब। हाँ, यही सब। क्या क्या बोले ना? ये दस्ताना, हाँ, आइए मुंह में मास्क, मुंह में मास्क, वो जो सैनिटाइजर दिया हाथ भी धोने का। हाँ, हाथ धोने का वो भी है। ये पहले कभी देखे? पहले कभी नहीं देखे इसको। अच्छा, ये जब से बदला है सरकार, तब बेसी सब निकल रहा है। पहले नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। तो कोरोना को लेके है सब, तो अच्छे बात है ना, एहतियात हो रहा है। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, कोरोना के लेके ये सब इतिहास करना चाहिए। अच्छा, फिर भी अपने से इसको इतिहास करना चाहिए। अच्छा, इनको लेके आए कौन है आपके? ये हमारा फुफ्फा लगेगा। अच्छा, ये इसको नहीं दिखाई देता था, अच्छा, इसीलिए इसको वहाँ बैठा हुआ था। इसको लेकर हम जा रहे हैं वोट गिरवा दें। क्या नाम हुआ आपका? तीसरे चरण के चुनाव में आज पूर्वी चंपारण में 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का कार्य चल रहा है। मतदाता अपना मत दे रहे हैं। किसी का रोजगार मुद्दा है तो किसी का विकास। लेकिन अब इसी के बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह अपने मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे। मोतिहारी शहर के अंदर रंजित फिल्म मोबाइल और प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे। एनडीए के प्रति और बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद जी के प्रति ये चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बार एमएलए रह चुके हैं। तो इस क्षेत्र के लोग प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी और हमारे जो विधायक हैं उनके कार्यों के प्रति जो सबको काफ़ी लाभ मिला है। मोतिहारी शहर का काफ़ी विकास हुआ है और इसका परिणाम यह है कि बड़ी संख्या में लोग आज प्रमोद जी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बिहार में बदलाव होगा सर या डबल इंजन की सरकार होगी? निश्चित रूप से अब एनडीए की सरकार बनेगी। उसमें एनडीए की सरकार बनने में कहीं कोई संदेह नहीं है और 2/3 बहुमत से ज्यादा विधायक हमारे जीत कर आएंगे और नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में पूर्णिया में धमदाहा के बूथ नंबर 82 पर वोटर सुरक्षा बल के बीच जमकर झड़प हुई। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मी के द्वारा मतदाताओं की पिटाई करने पर जमकर हंगामा हुआ। साथ ही सुरक्षा बल द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने की सूचना भी मिली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और बड़ी संख्या में पुलिस बल तथा बीएसएफ के जवान मतदाता केंद्र पर मुस्तैद किए गए। धमदाहा, पूर्णिया के धमदाहा में कुछ झड़प या हवाई फायरिंग की सूचना मिल गई। धमदाहा 282 बूथ नंबर पे एक सामाजिक तत्व ने मतदाता बनकर आया और एक जो हमारा सीएपीएफ जवान है उनके साथ कुछ बदतमीजी किया है। तो उसी का आलोक में बिल्कुल भी तितर जिस तरह से लोग थे उनको तितर भी किया गया है। उसमें हवाई फायरिंग हुआ है। अब मतदान बहुत शांतिपूर्ण चल रहा है, उधर कोई दिक्कत नहीं है। और पुलिस वो जो असामाजिक तत्व भागा हुआ है वो उसको अरेस्ट करने के लिए पूरा छापेमारी चल रहा है। कितने लोग? ये जो बदमाशी की है वो एक ही आदमी। बूथ नंबर कितना? तो क्या बदमाशी? 282। क्या बदमाशी मतलब वो लोग कर रहे हैं? वो सीपीएफ जवान के साथ ये कुछ फिजिकली हल्ला करने की
कोशिश किया है। एक तरफ सरकार लोगों के बेहतर इलाज के लिए तमाम दावे कर रही है, लोगों को सस्ते इलाज के लिए तमाम योजनाएं सरकार द्वारा समय समय पर संचालित किया जा रहा है, किंतु सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर व नर्स के द्वारा सही तरीके इलाज न करना एवं संसाधन के अभाव में उचित इलाज न हो पाने से तमाम शिकायतें लोगों के द्वारा मिलती है, या फिर सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर द्वारा निजी क्लिनिक खोलकर संचालित करने से लोगों की हुजूमी वही मिल रही है। इसी कारण सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या नगण्य हो गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोहतास के सासाराम सदर अस्पताल की, जहां दिनों दिन मरीजों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इस विषय में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और उस समय के यहाँ के डीएमओ डॉक्टर के.एन. तिवारी थे, उनके साथ भी चर्चा किए थे। आज के दिन में हमारे जो है उपाधीक्षक के पद पर हमारे साथ हैं, कार्यकारी अधीक्षक के पद पर डॉक्टर श्री भगवान सिंह हैं, जो कि इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो विसंगतियाँ हैं और इस तरह की जो कमी है उसको हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक कर लेंगे और हमारा अस्पताल जो है सदर अस्पताल सासाराम का वो अच्छे कार्य के लिए जाना जाएगा। जी सर, जैसे प्राइवेट क्लिनिक में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में ऐसा क्यों नहीं होता? ये उदासीनता दो कारण से हो सकता है। ये सोचने की बात है, या तो हम सक्षम नहीं हैं पूर्ण रूप से उनको आश्वस्त करने में, उनकी ट्रीटमेंट करने में या उनको आश्वस्त करने में हम सक्षम नहीं हो रहे हैं। जो चाहे जो भी कारण है वही कारण खोज के लिए निकले थे आज। तो इस कारण को एक चीज़ वो है, दूसरा है स्वतंत्रता सोचने की और समझने की, या हम किसी खास डॉक्टर से ही इलाज कराएं, ये स्वतंत्रता सभी नागरिक को है। शायद इसलिए जाते हों, सुविधा की कमी हमारे यहाँ देखते होंगे इसलिए वहाँ जाते हों। तो ये सुविधा की कमी को हम पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ भी इतने बड़े अस्पताल में कि हर तरह की सुविधा मुहैया करा सकें। जी सर, कुछ इस तरह की बात है जैसे कि प्राइवेट क्लिनिक खोल दिए गए हैं डॉक्टर के द्वारा यहाँ के, इसीलिए यहाँ से पेशेंट को बुलाया जाता है उनको बाहर में। इसका अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है और इस पर हम अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते। रोहतास के सासाराम स्थित सदर अस्पताल में बने लाखों रुपए के 52 रूम के फ्लैट स्पॉट रूम भैंसों के तबेले बनकर रह गए हैं, जहां इस मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा सरेंडर किए जाने के बाद अधर में लटके अर्धनिर्मित भवन को भवन निर्माण विभाग के अधिकारी को जिलाधिकारी के सक्षम रख बात की गई है। इसकी शुरुआत किया गया था, लेकिन अर्धनिर्मित होकर ही रह गया है। तो जब हम लोगों ने भवन निर्माण से बात किया, इवन कलेक्टर साहब के सामने में इसकी चर्चा की, तो भवन निर्माण कहा कि जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था कंप्लीट करने के लिए, वो कंप्लीट नहीं कर सका, वो सरेंडर कर दिया है और इसीलिए वो अधूरा पड़ा हुआ है। तो पुनः उसका ये एस्टिमेट करके उसको फिर से बनाने का प्रावधान है, जो कि भवन निर्माण कहे हैं। भवन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा है कि पटना से इसका लाइजनिंग किया गया है और वहां से निर्देश आते ही इसको कंप्लीट कर दिया। पाकिस्तान सरकार एक बार फिर सुर्खियों में आकर सिख श्रद्धालुओं में आक्रोश पैदा कर दिया है। सिख धर्म का प्रथम गुरु श्री नानक देव जी महाराज द्वारा निर्माणित शहर पाकिस्तान में करतारपुर शहर को पाकिस्तान की सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर की एक नई कमेटी में सिखों को शामिल नहीं करने से पूरा देश में सिखों को आक्रोश पनप रहा है। भारत सरकार को भी अपील करना चाहता हूँ कि इसमें मुदाखलत करके ये सुनिश्चित किया जाए ताकि जो संस्था पाकिस्तान ने नई गठित की है उसमें कहीं ऐसा ना हो कि सिख मर्यादा का उल्लंघन हो और सिखी मर्यादा का अपमान हो। इसलिए मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी, बल्कि पूरी नुमाइंदगी वहाँ सिख समाज की चाहिए। वैसे उनको बाहर से सपोर्ट करें,
बाहर से उनको सहायता करें। और जहां अंदर मर्यादा की बात है, ख़ास करके दरबार साहब करतारपुर कॉरिडोर निकला था तो बहुत प्रसन्नता थी, बहुत खुशी की लहर थी पूरी संसार में और एक बहुत अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंधों का आगाज़ था। लेकिन हम जो सुन रहे हैं कि वहाँ सिखों की नुमाइंदगी मनफी हो गई है, उससे जो है दिल को खराश पहुँची है। इसलिए मैं चाहता हूँ और अपील करता हूँ जनाब इमरान खान को, जो वज़ीर आला हैं पाकिस्तान के, और मान्यवर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, कि इस मसले को सुलझाया जाए और वहाँ नुमाइंदगी जो है वो सिखों की ही रहे। इसलिए मैं दोनों सरकारों को गुजारिश करता हूँ। जाड़े की मौसम की शुरुआत होते ही सासाराम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, लेकिन नगर परिषद द्वारा शहर में मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद में फॉगिंग मशीन यूं ही जंग खा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि सुविधा होते हुए भी सासाराम के नगर के लोगों को मच्छर से परेशान होना और फॉगिंग मशीन कार्यालय का शोभा बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार मांग किया कि नगर को कई मोहल्ले में मच्छर की प्रकोप बढ़ गया है, जिसके लेकर इलाके में फॉगिंग की जाए, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस समय की बड़ी खबर बिहार के नालंदा से आ रही है, जहां जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र में शेरपुरा गांव में बदमाशों ने छेड़खानी का विरोध करने पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। गोलियों की इस घटना में बदमाशों ने दंपति को घायल कर दिया है और आराम से फरार हो गए हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि बदमाशों ने छेड़खानी का विरोध करने पर पति और पत्नी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। चिकित्सकों ने दोनों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। इधर गांव में गोलीबारी की सूचना पाकर नूरसराय पुलिस गांव और उसके बाद सदर अस्पताल पहुंचकर जख्मी का फर्द बयान लेने में जुटी है। फिलहाल घटना के बाद सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।